शादी जब नई-नई होती है ना तब एकदम फोटोशूट का टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। ओह स्वीटहार्ट, डार्लिंग। थिंक आई एम द ओनली टूरिस्ट जो फुल शूज को हाथ में लेके ही नीचे आ गई है। सो टुडे वी आर ऑन द वे टू कुटा। ये होटल का चेकआउट हो गया मेरा एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद कल जो उबुद में हमारा एक साइट सीन छूट गया था, दैट इज वाटरफॉल्स। आज तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम निकल जाएंगे। वो विजिट करने के बाद हम कुटा पहुंचेंगे। आज थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है मुझे बिकॉज हेल्थ भी थोड़ा डाउन है। कल दोपहर स्लीप भी की थी, तो उसकी वजह से लेफ्ट लेग का कंडीशन बहुत ही खराब है। और मेरा लाइफ में आज तक जितने भी चोट लगी है ना, लेफ्ट लेग में लगी है। स्कूटी एक्सीडेंट बोले तो, स्विमिंग में बोले तो, तो आज इस होटल में हमारा लास्ट डे है। ऑलरेडी जिन लोगों ने मेरा अर्लियर ब्लॉग देखे होंगे उन लोगों को तो पता ही है। तो मैं इसी साइड में ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मेरी ब्रेकफास्ट भी हो चुकी है, थोड़ा लेट हो गया था बट आई एम जस्ट एंजॉइंग द व्यू ये आउटसाइड। है कल का वो जो स्विंग का शूट करने गए थे वहां का स्टैम्प। या अभी तक गया नहीं है, पता नहीं कब तक जाएगा। तो अभी यहाँ टाइम है बाली के टाइम साढ़े साढ़े 8 भी नहीं हुआ है अभी तक। गर्मी फील हो रहा है। कल भी ऐसा नहीं था। कल तो सडनली रात भर बारिश हुई थी। पूरा एकदम ऐसी बारिश हुई थी कि थंडरफॉल भी हो रहा था कल रात को बहुत ज्यादा। ये देखिए सब मंकी। अरे मंकी भी स्विमिंग पूल में पानी पी रहे हैं। ये तो भाई अलग ही कंसेप्ट हो गया। और यहाँ एक चीज मैं पहले ही बता रही हूँ, जिन लोग मंडे ट्यूसडे को वेजिटेरियन है, वेज खाते हैं, तो उनके लिए और जो फुल वेजिटेरियन है खाना मिल जाते हैं, लेकिन नॉन वेज ही यहाँ मैंने ज्यादा देखा है। बेकन, बीफ, चिकन सब कुछ है। तो जिसको जो खाना है एक बार बस पहले ही बोलना चाहिए। जैसे मैं बीफ नहीं खाती, मैं बेकन का पूछा तो कि इज इट पोर्क, वन दे सेड यस, तो मैं वो पोर्क लिया है। तो जिसको कि बहुत कोई है जो टोटली मीट नहीं खाते हैं, ओनली एग, तो आप आपके हिसाब से डाइट बना लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बस एक बार पूछ के ले लीजिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। जैसे लिखा हुआ है कि मीट बॉल, just you can ask कि which kind of meat you are using here. That's it. ऑनेस्टली बोलूँ तो ये होटल का कैंपस इतना बड़ा है, इसको ना मैं भी सच बोलूँ तो घूम के देखे नहीं हूँ। तो वैसे कल इवनिंग को मैं थोड़े इधर उधर राउंड मार रही थी तो अच्छा लगा ओवरऑल। एक्चुअली 2-3 दोस्त भी रहे तो सेम वाइब्स के, तो घूम के अच्छा लगता है ये सब जगह पे। एंड ये होटल तो टोटली 5 स्टार ही मैं दूंगी। आप लोग आराम से आ सकते हैं इस होटल में, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो होटल को बाय बाय बोल के अभी मैं बाहर आ गई, जस्ट वेट कर रही हूँ गाड़ी के लिए। और ये फुल मिल गई मुझे, तो मुझे कभी फुल मिलती है ना मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। ये फ्लावर्स मिल गया रास्ते पे चलते चलते। आप लोग मेरे आज की वीडियो में मेरे एक्सप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि अभी ना मैं थोड़ी मेंटली डिप्रेस्ड हूँ। क्या रीज़न है आगे बताने वाली हूँ। अभी हम आ गए बालासिंगा वाटरफॉल्स में, जो हमारा कल छूट गया था। सो ये वही लोकेशन है जो कल हमारा छूट गया था। आज तो ही फिर से हम आ गए। एक्चुअली कल हम यहाँ पास होके गए थे लेकिन टाइम नहीं था। हमारा टारगेट था कि हम पेडीफिल को ट्रैकिंग करेंगे। पेडीफिल ट्रैकिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम बीत गया था। तो यहाँ अंदर जाने से पहले ही ऐसा एक स्टैचू है, एंड गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह है, सब कुछ है। तो टिकट बुकिंग करना पड़ता है जैसे कि। तो इसका प्राइस क्या है एग्जैक्टली मैंने पूछा नहीं है ऑनेस्टली बोल तो। और आगे का ये बनाना लीव्स का जो लाइन सी मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंबल ऑफ प्योरिटी। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मुझे वाटर लिली, लोटस ऐसा वाला फ्लावर्स बहुत पसंद है, देखती हूँ तो रुक जाती हूँ मैं। 100 more. थोड़ा आंटी सबसे पहले स्लोली जा रही है।
और अभी मजाक उड़ा रहा था कि आंटी आते आते आपका तो सुबह हो जाएगा। You went down 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes only. বলছি 100টা সিঁড়ি यस खाली पाए के नाम है भाई तो मैंने ये बताया था ना मेरा सुबह से थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तो मेरा क्या हुआ था एक्चुअली, मेरा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था। मेरा इतना ज़्यादा स्वेटिंग है कि मेरा लेग एंड फीट हाथ पूरा इतना स्वेट हुआ था। बाद में मैं शू भी पहन नहीं पा रही थी, सैंडल भी मैंने ओपन कर लिया था ऐसे ही हाथ से। लेकिन मुझे जाना तो है भाई, आई वॉज कम्प्लीटली डिटरमाइंड कि मुझे जाना ही है आज। शंकराचार्य टेम्पल। तो यहाँ इनिशियली आपको मोर देन 100 स्टेयर आपको क्रॉस करना है। जिन लोगों ने मेरा कश्मीर का वीडियो देखा है, शंकराचार्य टेम्पल में भी मैंने ऐसा ही किया था, हाथ में शू लेके। शंकराचार्य टेम्पल देखिए, मैं एक चीज़ को मानती हूँ, आपका कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग देन यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन ओवरकम ऑल द सिचुएशन। तो मेरा भी आज ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्यू फ्रॉम माई साइड। ये तो फर्स्ट व्यू है, बट आगे हमें वो बम्बू का जो स्मॉल ब्रिज है वो क्रॉस करके आगे जाना है। तो उसी का रास्ता तो मैं बताने वाली हूँ आगे। इस पॉइंट में विंड का बहुत स्पीड था, बहुत। यहाँ भी हर जगह स्विंग का ऑप्शन है, फ़ोटोशूट का ऑप्शन है। मुझे तो लग रहा था भाई यहाँ से अगर कोई मुझे स्विंग करने को बोले मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। सीरियसली मुझे वही लग रहा था। ये देखो, নলেজ জীবন এখানে সত্যিকারের মানে এখানেই বুঝেছিল এখানে ফুড ম্যাসাজ হয়ে যাবে ये है हमारे टीम का शाहरुख खान, और देखिए आगे इसका एक्सप्रेशन, वाह। वाह आप लोगों ने तेगललंग राइस फील्ड में भी ऐसा ही देखा होगा, अभी कितना क्रेजी हो गया था। और उनके साथ साथ हमने भी बहुत एंजॉय किया। तो एक्चुअली पहाड़ और वाटरफॉल, स्विमिंग, ये सब की बात है ना, अभी बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। और मैं भी सोच रही थी आगे जाओ क्या ना जाओ। तो मेरा तो थोड़ा वीक फील हो रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं गई। लेकिन बहुत इंटरेस्ट था जाने। अभी तो जल्दी जल्दी इतना दूर चला गया, और अभी को बुलाने के लिए बाद में अंकल भी आ गए, थोड़े गुस्से। अरे जल्दी जल्दी यहाँ से भी काफ़ी वॉक करना है, एकदम ऐसा नहीं है कि हम पहुँच गए। और यहाँ आके मेरे से और नहीं हो रहा था। मैं जैसे हैंडल पकड़ के यहाँ खड़ी हूँ ना, ये एक्चुअली मैं नॉर्मल सिचुएशन में नहीं थी। आप देखिए मेरा फीट का कंडीशन कितना स्वेट है। और यहाँ से मुझे सब कुछ हेज़ी लग रहा था, बहुत हेज़ी लग रहा था। बस वीडियो में पता लग रहा है, लेकिन आँखों से मैं कुछ देख नहीं पाई। वो एक अलग ही सिचुएशन था मेरा, सच बोल रही हूँ। बस कान से सुनाई दे रहा था विंड का साउंड, आंखों से सब हेजी हो गया था मेरा। বাবা
আবার আরে এখান থেকে ভালো तो जैसे हम पास आए ना, वाटर का एक फ्यूम्स फील होने लगा, जैसे कि वो वाटर स्प्रेड होके आपके फेस में आ रहा है। मेरे हिसाब से नीचे आने में उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन रिटर्न करते हुए अब ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। मतलब 88% है तो स्ट्रक्चर गुलो देखो। मुझे सब कोई बोलते रहते हैं आप इतनी लंबी वीडियो क्यों डालती हो। देखिए ये मेरी भी मेमोरी है, मेरी फैमिली के लिए भी है। और देखिए हम लोग बस 4 टीम मेंबर्स आए हैं इतने लोगों में से, तो जिन लोग आए नहीं है उन लोगों को भी तो देखना चाहिए ना हम कहाँ कहाँ गए। तो पूरा वीडियो जितना भी मैक्सिमम मेरे से होता है मैं कैप्चर करती हूँ। इनिशियली जो 100 सुना, ये 100 तो नहीं है भाई, आप लोगों को भी देख के मालूम है ये 100 तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेयर होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेयर, आगे और कुछ ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेट यहाँ लोग मुझे पागल समझ के रखा है क्योंकि मैं हाथ में सैंडल लेके जा रही हूँ। अरे क्या करे यार, मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। ऑनेस्टली बोलो तो मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा सिचुएशन में मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। मुझे लगा मुझे बीच में ही लटना थिंक आई एम द ओनली टूरिस्ट जो फुल शूज को हाथ में लेके ही नीचे आ गई है। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे जैसा कोई और ऐसा पागल है जो यहाँ तक हाथ में सैंडल लेके आई है। सब कोई हैप्पीली एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं भी ऐसे सिचुएशन में आ गई। आना ही तो है भाई, खर्चा करके बाली तक आई, अगर आगे नहीं गई तो कैसे होगा। चलो क्या क्या बोल रही हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू बिफोर क्रॉसिंग द बम्बू ब्रिज। এখানে করলাম 10 দিন হয়েছে তাই यहाँ आने के बाद मेरा हस्बैंड ने पूछा कि वो हाथ पकड़ के लेके जाना है या तुम खुद जा सकती हो। मैंने बोला नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, टेंशन मत लो। और इतना स्वेटिंग और इतना विंड है, मैंने मेरा बाल बांध लिया है। ऐसे भी भाई हेयर फॉल होते होते तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। तो मैंने बाल बांध लिया, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि विंड काफ़ी ज़्यादा है। और आगे जाके देखते क्या है उसमें। ज़्यादा कुछ सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन मेरा खुद का हेल्थ इशू की वजह से, खुद के वीकनेस की वजह से मुझे ऐसा फील। और आज का जो स्पेशलिटी है, आज का पूरा वीडियो ऑलमोस्ट उन्होंने ही बनाया है क्योंकि मेरा वीकनेस की वजह से मैं आज कुछ भी वीडियो बना नहीं पाई। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मोबाइल से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने इंस्टा 360 उनके हाथ में ही दे दिया है आज। वाटरफॉल्स के पास बहुत कोई नहाते भी है एंड फ़ोटोशूट का बहुत ऑप्शन है, तो हमने भी फ़ोटोशूट किया है यहाँ अपना अपना पर्सनल फ़ोन से। कुछ चार्जेस ज़रूरी नहीं है। और यहाँ अलग अलग ऐसा कैप्शन मिलता है हार्डबोर्ड जैसा, जिसको जो पसंद है आप वो लेके फ़ोटोशूट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने, अभी ने, अंकल ने, मेरा हस्बैंड, हम सब ने मिलकर बहुत फ़ोटोशूट किया है यहाँ। मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए क्योंकि और नहीं हो रहा था, मेरे से अनईजी फील हो रहा था, अजीब सा। इसे कहते हैं ज़बरदस्ती फ़ोटोशूट। देखो
मैंने क्या किया, उनके हाथ में ये पकड़ा दिया और बोला कि ज़ोर ज़ोर से बोलो क्या लिखा हुआ है। और मैंने तो ये लिया है क्योंकि भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है सच में। कहाँ से कहाँ तक लेके आया है मुझे। आज मैं क्या थी चाइल्डहुड में और मुझे आज उन्होंने कहाँ तक लेके आया। गॉड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा कहती हूँ गॉड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुमने जो दिया मैं खुश हूँ, जैसा रखते हो मैं खुश हूँ। आगे यहाँ एक शिव पार्वती का अच्छा स्टैचू भी है, तो मैं ज़्यादा दूर से जितना भी ट्राई किया कैमरा को जूम करके मैं उसे सेंस कर नहीं पाई। एनीवे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने का। कभी कभी क्या बोलूँ, कुछ एडजेक्टिव याद भी नहीं आते। और जिन लोग मेरे जैसे वाटरफॉल्स पसंद करते हैं उन्हें भी ये एकदम आइडियल है। हाँ, थोड़ा इधर जो लंबू का ब्रिज है ना, ये क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जिन लोगों का आदत नहीं है, तो सो बी केयरफुल जस्ट। हाँ, और कुछ नहीं, आराम से आ जाइएगा। भाई नाउ वी हैव टू गो। तो बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग मेमोरी लेके हम सब रिटर्न कर रहे थे। बहुत मज़ा आया हम सबको। आगे हमें जाना है हंडारा गेट, तो हम जिस साइड से आए हैं उसी साइड से रिटर्न कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल हाथ में सैंडल लेके, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आई नो दिस इज लिटिल बिट अगली, बट मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरा ये सैंडल से फीट स्लिप हो रहा था बार बार, तो इसलिए मैं सैंडल ही निकाल दिया फिर। हमें नीचे पहुंचने में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ़ हमें फिर से ऊपर चढ़ने में हो रहा है। एंड इसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्टेयर है, बट वन बाय वन हम आराम से हंसी मजाक में क्रॉस करके चले गए। अच्छा ही लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बार बार घूम घूम के मैं वैसी वाटरफॉल्स को बार बार देख रही थी और सी द टॉप व्यू फ्रॉम हियर। प्लीज कम हियर, आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। कल हम यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन एनीवे हमने ये कवर कर लिया। एंड फाइनल जो कंक्लूजन, अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो ये ट्रिप से बहुत चीज़ें मेरी मिस हो जाती। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी वाटर बॉटल लेके जाइए, नहीं तो कोकोनट वाटर, नहीं तो ऐसा स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। यहाँ कोकोनट वाटर अवेलेबल है, मैं ढूंढ रही थी और ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के एक शॉप मिल गया है जहाँ वाटर। আপনার ফটোটা ভালো হয়েছে। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ हंडारा गेट। यस, अभी हम पहुंच गए हैं हंडारा गेट में और ये है टिकट बूथ। टिकट हमारा प्री बुक्ड था, ब्रदर ने हमारा करके रखा था सब, तो वन बाय वन इधर नंबर लगता है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की सीनरी और यहाँ की क्या हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बीच में मैं कोई गाड़ी की वीडियो नहीं बनाई बिकॉज मैं कब 10-15 मिनट के लिए सो गई थी गाड़ी में, मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगा बिकॉज द सीनरी ओवरऑल दिस इज फ्रेश फीलिंग्स। ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी एक फीलिंग्स है। लेकिन ये जगह ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रेटेड लगी है थ्रू इंस्टाग्राम। ये है हंडारा गेट जो कि उलुंधानु टेम्पल के पास है, और दूसरा एक है सेम दिखने में है, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है। दैट इज़ द गेटवे ऑफ हेवन जो क्या लेम्पुआन टेम्पल में है। वो आपको मेरा दूसरा ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। सो अभी हम सब वेट कर रहे हैं टिकट। टिकट नंबर इज 46, सो वी हैव टू वेट। सीनरी तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ जितने फ़ोटोशूट चल रहा है, जहाँ तक अभी तक मैंने देखा, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एक्साइटेड। सब हनीमून कपल है। एंड हंडारा गेट के बारे में बोले तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम उड़ती एक लैंडमार्क है जो कि लोकेटेड है एंट्रेंस ऑफ हंडारा गोल्फ रिसोर्ट एंड वेदुगुल। वेदुगुल एक लोकेशन है बाली का, ये उलुंधानु टेम्पल से काफ़ी नज़दीक है। एंड ये जहाँ तक मेरी जानकारी है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा ही है। सो फोटोग्राफी जिन को पसंद है आ जाए, आराम से फ़ोटो क्लिक कीजिए। जब तक गेट के लिए आपको नंबर ना लगे तब तक आप, लेकिन गेट
में जैसे हम गए, फोटोग्राफर तो है ही वहाँ प्रोफेशनल, लेकिन भाई बहुत ही इम्पेशेंट है। मतलब आपको रोकने के लिए भी टाइम नहीं दिएगा, फटाफट फटाफट फोटो खींचो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे फोटो शूट हो रहा है। मुझे तो बहुत इरिटेट फील हुई, सीरियसली बोल रही हूँ। एक तो जाने के लिए टिकट बुकिंग, उसके बाद फोटोशूट के लिए अलग से फीस देना पड़ा था। तो जो भी है जैसे भी है, हमारी कंप्लीट हो गई है, अच्छी लगी। लेकिन इस तरह का मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम टूरिस्ट भी तो टाइम लेके आए हैं ना यहाँ, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे ही फोटोग्राफर आपको येस बोलेगा उससे पहले ही मतलब आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि उनका वो 2-3 मिनट टाइम के अंदर ही आप फटाफट फ़ोटो शूट करेंगे। यहाँ क्या करता है ना, बेसिकली मोबाइल के सामने एक कांच जैसा एक कुछ तो ऑब्जेक्ट लेते हैं उन लोग, एंड उसके बाद उसी से ही थोड़ा टेक्निकली फ़ोटो क्लिक करते हैं। एंड सी यही है वही लोकेशन जिसके लिए हम अभी तक वेट कर रहे हैं। तो दूर से मैंने जूम करके थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने का ट्राई किया था। ये नेचुरल है, ये जहाँ तक मेरे पता है कि 600 ईयर्स से भी पुराना है, ज़्यादा भी हो सकता है। फ़ोटो जितना क्लिक हो रहा है ना, फोटोग्राफर उससे भी ज़्यादा चिल्ला रहा है। मतलब 2 मिनट भी किसी को शांति से खड़े होने का टाइम नहीं दे रहा है। तो मैं भी घूम रही थी चारों तरफ। सब हनीमून कपल के फ़ोटोशूट हो रहे हैं, होते हैं। जब नई नई होती है ना, तब एकदम फोटोशूट का टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। ओह स्वीटहार्ट डार्लिंग, एकदम ऐसे फेस टू फेस होकर फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन जैसे जैसे शादी के टाइमिंग बढ़ते जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तब दोनों फेस जस्ट दोनों तरफ हो जाते हैं, जस्ट ऑपोजिट। जैसे कि मैं और इनका शादी के बाद दोनों साथ साथ चलते थे, अभी एक आगे चले जाते हैं और मैं पीछे रह जाती हूँ। होता है जिन लोग मैरिड है सबको समझ में आता है मैं क्या बोल रही हूँ। বানিয়ে ফেলেছে আমাদের তো আগামে যাচ্ছেন তুমি চলে যাও। तो इसके बाद ही हमारा ही नेक्स्ट लाइन है। तब तक मैं भी घूम रही हूँ। मैं खुद ही घूम रही थी। यहाँ के बारे में एक एक्सपीरियंस मुझे डेफिनेटली बोलना पड़ेगा, अगर ना बोलूँ तो देखिए ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, हमने इतना सारा फ़ोटो क्लिक किया, उसमें जस्ट 60,000 इंडोनेशियन करेंसी में, आई मीन इंडियन रुपीस में देखे तो 300 के आसपास। तो उसमें से जितना फ़ोटो कैलकुलेट किया, ये अगर इंडिया में होता ना, आई थिंक ये कम से कम 4000 के ऊपर जाता है इसका कॉस्टिंग। सीरियसली इन लोग टूरिस्ट से एक्चुअल में बहुत कम पैसे ले रहे हैं फोटोग्राफी में। एवरेज में अगर काउंट करें, मुझे याद है मैं कश्मीर में भी फ़ोटो क्लिक की थी, एंड और भी यहाँ बहुत लोकल जगह पे कंपैरेटिवली देखो तो बहुत कम प्राइस है यहाँ। চলো আমরা যত বড় ये ব্রাদার করে This is the most attractive and cultural place, in fact temple of Bali. तो जो जितने टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें से ये एक है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और अंदर का टेम्पल का डिस्क्रिप्शन मैं आगे देने वाली हूँ। ग्रुप